धर्मवीर थे, एक कर्मवीर थे, दो भाई थे। धर्मवीर बहुत धर्मात्मा था और कर्मवीर कर्म को मानने वाला था। बोले कि मैं जो करूंगा वही मुझे मिलेगा, भगवान नाम लेने से कोई मतलब नहीं। और धर्मवीर बेचारा धर्म के ही रास्ते पर चला करता था। नित्य प्रति कथाओं को श्रवण करना, ब्राह्मणों का सम्मान करना, ये उसकी दिनचर्या थी। और कर्मवीर अपने भाई धर्मवीर को देखकर चलता था, ये क्या कर रहा है, ये पता नहीं क्या ढोंग प्रसार करते रहते हो, मुझे ये सब नहीं करना है। एक दिन की बात है, उस गांव में कुछ संत महात्माओं की टोली आई। तो धर्मवीर तो धर्मात्मा था ही, संत महात्माओं से मिलने पहुंच गया। वहां जाकर के संत महात्माओं की सेवा करी और सेवा करके संत महात्माओं से निवेदन किया कि प्रभु आप हमारे घर पधारे भोजन के लिए। संत महात्मा बोले हम जरूर आएंगे। लेकिन धर्मवीर ने यह भी निवेदन किया कि प्रभु हमारा भाई जो है ना वो बहुत दुष्ट है, संत महात्माओं को देख के क्रोधित हो जाता है। तो अगर आप आएंगे, हमारा भाई कुछ इधर उधर के कुछ शब्द बोल दे महाराज तो उसको माफ कर देना, दिल पे मत लेना, हृदय में मत लेना वो बात, क्योंकि मेरा भाई ऐसे ही है, कर्म को मानने वाला है और वो पूजा पाठ विधान इस सब चीज में उसका मन नहीं लगता है। महात्मा ने कहा कि हम जरूर आएंगे और आपके भाई से मिलकर जाएंगे। बोले महाराज हम इसी चीज के लिए मना कर रहे हैं और वही आप कह रहे हो मिल के जाएंगे, अरे उससे तो ना ही मिले ज्यादा अच्छा रहेगा। संत महात्मा दूसरे दिन भोजन के लिए आए। कर्मवीर को पता चला कि संत महात्मा आने वाले हैं, अपने भाई को तुरंत डांटना चालू कर दिया कि क्यों जरूरत थी महात्माओं को बुलाने की घर पे, अरे वही चले जाते, सेवा करके चले आते, जब तुम्हें करना ही है। बोले नहीं घर पे ही आएंगे। तो बोले जब तक वो घर पे रहेंगे मैं ऊपर वाली छत वाले कमरे में रहूंगा, मुझे नीचे मत बुलाना, संत महात्मा का दर्शन मैं नहीं कर सकता। इतना बड़ा दुष्ट था वो, जिंदगी में अपने राम शब्द का उच्चारण उसने नहीं किया था, भगवान नाम एक बार भी उसने नहीं लिया, इतना दुष्ट। संत महात्मा भी बहुत करुणाशील होते हैं, व्यक्तियों पर कृपा करना ही उनका कार्य है। आज हम सब जो ऐसी भयंकर त्रासदियों को पार कर जाते हैं, इसमें संत महात्माओं को बहुत बड़ा योगदान है। कैसे है अब आप बताइए, संत महात्मा के पास न घर है, न परिवार है, न कुछ है, फिर भी हिमालय की कंदराओं में बैठ करके तपस्या कर रहे हैं। अरे किसके लिए कर रहे हैं? हम सबके लिए, कि हमारे जो जगत के लोग हैं वो सही रह सके, वो सही रह सके। हम पर अनुग्रह करने के लिए संत महात्मा तपस्या कर रहे हैं। तो संत महात्मा बहुत करुणाशील होते हैं। संत महात्मा आ गए, आकर के उन्होंने भोजन पाया। भोजन पाते हुए उन्होंने देखा कि कर्मवीर है नहीं, कर्मवीर दिख नहीं रहा। तुरंत धर्मवीर से बोला भाई तुम्हारा भाई कहाँ है? धर्मवीर ने कहा प्रभु वो ऊपर वाले छत पे है, कमरे में है, अच्छा है ऊपर है, यहाँ होता तो चार बातें आपको बोलता, अच्छा है ऊपर है। संत महात्माओं ने कहा, जो उसमें संत महात्मा जो गुरु जी थे, उनके महात्माओं की टोली के जो मेन थे महात्मा जी, उन्होंने कहा कि भाई हमको कर्मवीर के दर्शन करने हैं, हम तो मिल के जाएंगे। बोले महाराज उससे तो ना ही मिलो ज्यादा अच्छा है। बोले नहीं मिला तो एक बारी। ऊपर वाले कमरे में ले गए महात्मा जी को ले गया धर्मवीर। वहां जाकर के दरवाजा खटखटाया कि भैया संत महात्मा मिलना चाहते हैं आपसे, एक बार दरवाजा खोल लो बस। कर्मवीर उल्टा सीधा बोलने लगा, अरे मैं दर्शन नहीं करूंगा, मुझे क्यों जरूरत है दर्शन करने की, मैं नहीं मिल रहा संत महात्मा से, आप मिलो आप जाओ। संत महात्मा भी सोचे कि बड़ा पापी इंसान है भाई, मिलना नहीं चाहता, ऐसा क्या दिक्कत है इसको। महात्मा जी वही छुप गए बगल में और धर्मवीर से बोला कि कर्मवीर से बोल दो कि महात्मा जी चले गए। और महात्मा जी वही गेट के बगल छुपे हुए थे। अब जैसे ही धर्मवीर ने दरवाजा खटखटाया, बोले भैया महात्मा जी चले गए, हम निकल आओ बाहर। बोले अच्छा ठीक है।
कर्मवीर बाहर निकला, जैसे ही बाहर निकला महात्मा जी उसके ऊपर कूद पड़े और कूद करके उसको पकड़ करके और दबा दिया। और महात्मा जी हट्टे पिट्टे, कर्मवीर दुबला पतला, और जब चढ़ लिए महात्मा जी उसके ऊपर तो कर्मवीर हाय छोड़ दीजिए चिल्लाने लगा, दब गया। अरे महाराज छोड़ दीजिए मर जाऊंगा। बोले मरने से पहले एक बार राम बोल दे, एक बार बोल दे बस। बोले मैं नहीं बोलूंगा, आज तक नहीं बोला, अभी भी नहीं बोलूंगा, चाहे मार डालो। बोले बेटा मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं, या तो बोल दे एक बार राम। तो उसने अपनी जान बचाई और राम का उच्चारण उसने कर दिया। तब तो महात्मा जी उसको छोड़ करके महात्मा जी खड़े हुए। वो अपना उसकी शरीर उन्हीं को अपना संभाल रहा है, क्योंकि महात्मा जी दबा दिए थे उसको बहुत ध्यान। अब महात्मा जी ने उसको एक चेतावनी दी, बोले इस राम नाम का कभी मोल मत करना, कभी बेचना मत इसको, यही गांठ बांध के रखो। कर्मवीर ने कहा ठीक है महाराज जैसी आपकी मर्जी, लेकिन मैं दोबारा राम नाम बोलूंगा नहीं। बोले जिंदगी में कभी मत बोलना, कोई जरूरत नहीं है राम नाम बोलने की, बस हो गया तुम्हारा। बस यही एक ध्यान में रखना कि इसको बेचना नहीं, कभी इसका मोल भाव मत करना। कुछ समय पश्चात कर्मवीर भगवत धाम को प्रस्थान किया, गुजर गया। अब इतना पापी था कि नरक में जाएगा, यमराज के पास पहुंचा। यमराज ने चित्रगुप्त को आदेश दिया कि चित्रगुप्त इसकी डायरी देखो, इसने क्या पाप किए क्या पुण्य किए, उसी हिसाब से इसको सजा दी जाएगी। चित्रगुप्त ने डायरी देख करके कहा महाराज इसने जीवन भर पाप किए हैं, लेकिन महाराज एक बार संत महात्मा के मारने से या राम नाम का उच्चारण किया है, एक बार राम बोला है। तो बोले अच्छा भैया राम, एक बार राम बोला है तो इसके बदले जो भी मिलता है वही मुझे दे दो। कर्मवीर ने कहा कि भाई राम के बदले जो भी मुझे मिलता है वही दे दो, मैं इसको बेचना नहीं चाहता। याद आ गई संत महात्मा की बात, इसको बेचना मत कभी। बोले जो राम नाम कहने से जो भी लोग, जो भी नरक प्राप्त होता है वो मुझे दे दो। अब यमराज भी चक्कर में पड़ गए, धर्मराज भी चक्कर में पड़ गए, भैया राम नाम से क्या मिलता है तो हमें भी नहीं पता। चले ब्रह्मा जी के पास। अब कर्मवीर ने बोला कि भाई मैं पैदल नहीं चलूंगा, मुझे उठा के ले चलो। यमराज अपने कंधे पर बिठाकर उसको ब्रह्मलोक पर ले गए। ब्रह्मलोक में गया, ब्रह्मा जी से भी पूछा गया कि भाई राम नाम के बदले क्या दिया जाए इसको। ब्रह्मा जी बोले भैया हमको भी ये तो नहीं पता है, एक काम करते हैं भोले बाबा के पास चलते हैं, वो राम नाम हमेशा गुणगान गाते रहते हैं, राम राम करते रहते हैं, राम नाम का माला जपते रहते हैं, उनको जरूर पता होगा कि इसके बदले मिलता क्या है। तो ब्रह्मा जी भी लाइन में लग गए। एक डोली तैयार की गई, उसमें कर्मवीर बैठा। डोली का एक बांस होते हैं ना, बांस, उसका एक हिस्सा यमराज के ऊपर, एक हिस्सा ब्रह्मा जी के ऊपर। चलो सवारी में लग जाओ। ब्रह्मा जी और यमराज धर्मराज सवारी कर रहे हैं उस कर्मवीर की। चले शिव जी के पास कैलाशपुरम पर पहुंचे। वहां जाकर के शिव जी से भी यही प्रश्न किया गया, महाराज राम नाम के बदले क्या मिलता है। बोले हम तो जपते दिन रात है भैया, लेकिन हमको भी नहीं पता। तो बोले तुम भी आ जाओ सवारी में। वो भी सवारी। अब सीधा पहुंचे किसके पास, जिसका नाम है उसी के पास चलते हैं। अब कहीं ज्यादा भटकने से काम नहीं चलेगा, जिसका नाम है उसी के पास चलते। तो पहुंच गए साकेत धाम श्री रामचंद्र जी के पास। वहां जाकर के राम जी ने देखा कि ब्रह्मा जी, भगवान शंकर, धर्मराज इनकी सवारी करते हुए आए हैं। ऐसा कौन भाई महानुभाव है। बोले महाराज आप सब इसकी सवारी कर रहे हो, कौन है। बोले महाराज हम तो बड़ा बुरा फंस गए हैं, ऐसी ऐसी बात है, इसने राम नाम का उच्चारण किया था महात्मा के भौंक मारने पीटने पे, और अब ये कह रहा है कि उसके बदले जो मुझे प्राप्त होता हो वही दे दो। आप ही बताओ इसको क्या दिया जाए। राम जी ने कहा भैया मेरा नाम है लेकिन मुझे भी नहीं पता, लेकिन एक काम करो बेटा तुम आओ। कर्मवीर को बुला करके राम जी ने अपने जंघों पर उसको बिठा लिया। आप
सोचिए कि एक बार कर्मवीर ने सिर्फ राम का उच्चारण किया था और धर्मराज की सवारी की, ब्रह्मा जी की सवारी की, शिव जी की सवारी की और अंत में राम के गोद में जाकर के बैठ गया। तो बंधुओं, हम सब एक बार नहीं, हमारे सबके पास तो मौका है, हजारों बार राम का उच्चारण कर सकते हैं। जब कर्मवीर को एक बार उच्चारण करने से राम की गोद मिल गई तो हमको तो बहुत मौका है। यह तो फलम नास्ति तपस्या में योगेन शुभ, ये कलियुग का प्रभाव है। जिस लोक में तपस्या से वो फल प्राप्त होता था, योग समाधि से वो फल प्राप्त होता था, तो वही फल तद फलम लभते सम्यक करो केशव कीर्तना। तो आप सब वही सब पुण्य जो है वो कलियुग में केशव के कीर्तन से प्राप्त हो जाता है। बिल्कुल कोताही ना करें आप सब। जब भी यहाँ से राम नाम का उच्चारण, भगवत नाम का उच्चारण किया जाए, बिल्कुल झूमते हुए आप सब भगवत नाम का उच्चारण करें।